Hello, good morning everybody. Once again I am Ashutosh with the new topic. आज हम लोग मैग्नेटिज्म में अगले टॉपिक को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म देखे थे। ओके, आज हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड ओके, तो मान लेते हैं आपके पास दो पोल है। एक इधर हमने पोल लिया नॉर्थ पोल और इधर एक पोल लिया साउथ पोल। ओके, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को हम ले रहे हैं R। इसका पोल स्ट्रेंथ है M1 और इसका पोल स्ट्रेंथ है M2। तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स का वैल्यू है, आप पढ़े थे कूलॉम्स लॉ पिछले क्लास में, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो फोर्स का वैल्यू आया था μ0/4π M1 M2 R²। आया था M1 M2 R²। अब यहाँ इस फॉर्मूला को देखने से पता चलता है कि जैसे जैसे हम R का वैल्यू बढ़ाएंगे, R चूंकि डिनोमिनेटर में है तो R का वैल्यू बढ़ाएंगे तो F का वैल्यू घटेगा। ओके, F का वैल्यू घटता चलेगा। तो अब क्या करें, हम R के वैल्यू को बढ़ाएं। एक पोल को हम फिक्स कर दें और दूसरे पोल को अब इससे थोड़ा सा दूर लेके जाए। जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे तो R का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू घटता चलेगा। तो एक लिमिट आएगा जिसके बाद अब फोर्स लगना बंद हो जाएगा। हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, कोई मैग्नेट का टुकड़ा लेते हैं और उसके बगल में आयरन का नेल या कोई भी चीज आयरन का लाते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है, तो एक खास डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट होगा। अगर बहुत दूर आप रखेंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा। तो जहां तक अट्रैक्शन हो रहा है, जहां तक आयरन नेल अट्रैक्ट होकर उस मैग्नेट से अटैच हो जा रहा है, वही वो जगह हुआ जो इसके भीतर आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इसके बाहर फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ाएंगे, F घटते घटते एक लिमिट आएगा जिसके बाद फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो जितनी दूरी के बाद फोर्स बंद हो गया उतना रेडियस का एक रेडियस लेके अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ कर ले, उस पोल के चारों तरफ एक स्फीयर अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो एक स्पेस बन गया। इसी स्पेस का नाम हम लोग देंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो दी स्पेस अराउंड ए पीस ऑफ मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के टुकड़ा के चारों तरफ का वैसा स्पेस जिसके भीतर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जिसके भीतर हम मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव कर सकते हैं उसका नाम हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो आप देखे थे सारा चीज इलेक्ट्रोस्टैट से भी रिलेटेड है, वहां भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किए थे। अब मान लेते हैं हम एक मैग्नेट का टुकड़ा ले रहे हैं जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है और इसके चारों तरफ एक स्पेस का क्रिएशन हो रहा है। ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये स्पेस इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आप अलग अलग पॉइंट पे आएंगे तो आपको अलग अलग फोर्स लगेगा, क्योंकि बीच में R² जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आता है फॉर्मूला में। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स का वैल्यू चेंज होता जाएगा, घटता जाएगा। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगेगा। इसका मतलब कि अलग अलग पॉइंट की इंटेंसिटी या अलग अलग पॉइंट का स्ट्रेंथ अलग अलग है, डिफरेंट है। तो किसी खास पॉइंट पे कितना है सो फोर्स लग रहा है, उस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम एक फिर टेस्ट पोल रखेंगे। आपको याद होगा चार्ज के केस में आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बड़ी रखे थे Q0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे टेस्ट पोल हम रखेंगे। टेस्ट पोल कहें, टेस्ट नॉर्थ पोल एक्चुअली लेते हैं क्योंकि आपके पास पॉजिटिव चार्ज का इक्विवेलेंट टर्म यहाँ नॉर्थ पोल है और इसका पोल स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं M0 पोल स्ट्रेंथ का एक नॉर्थ पोल हम डालें और इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लें। ठीक है, मान लीजिए F फोर्स लग रहा है उस पोल स्ट्रेंथ पे, तब आप डिफाइन कीजिए M0 पोल स्ट्रेंथ पे F फोर्स लग रहा है तो यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे कितना फोर्स लगेगा।
तो दैट विल बी F डिवाइडेड बाय m0। ओके, तो यूनिट पोल पे जो फोर्स लगेगा यूनिट नॉर्थ पोल पे, उसी का नाम हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे और इसको B लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है जैसा आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में सीखे थे। वहाँ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, Q0 को आप डिवाइड किए थे, और यहाँ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप E लेटर से लिखे थे। ठीक है, देखिए सब चीज सिमिलर आ रहा है। E लेटर को हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में B लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ चार्ज था कारण, यहाँ पोल है कारण, तो वहाँ टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए थे, टेस्ट चार्ज बॉडी। अब यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे, टेस्ट नॉर्थ पोल। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट आइसोलेटेड नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। ठीक है, यहाँ इंटेंसिटी के जगह पे हम स्ट्रेंथ वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पोल के कारण कितना होगा जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, तो आप वहाँ फार्मूला निकाले थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आया था एक पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण, तो 1/4πε0 Q/r² आप यूज करते थे। एक पॉइंट चार्ज है Q और इस Q से R डिस्टेंस पे कितना फील्ड इंटेंसिटी है उसका वैल्यू। तो सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं सेम कंसेप्ट को कि कितना है, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी मैग्नेटिक पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ m है। तो सेम फार्मूला पे बैठा दें तो आएगा आपको μ0/4π, वहां था 1/4πε0। अब कांस्टेंट टर्म 1/4πε0 के जगह पे μ0/4π आ गया, और Q/r² था, तो Q के जगह पे अब इसका रीजन यहाँ पोल स्ट्रेंथ है, तो पोल स्ट्रेंथ और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो d²। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है, केवल करना है क्या, तो B के जगह E लेटर यूज करना है और Q के जगह M लेटर यूज करना है, एंड द कंसेप्ट विल बी द सेम। जो कंसेप्ट हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज करते हैं वही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालें। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि मैग्नेट के केस में जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल, इन दोनों को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। यहाँ जो सबसे छोटा सिस्टम है वो मैग्नेटिक डाइपोल का है। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों साथ साथ रहेगा। इन दोनों पोल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन बनेगा, ये लाइन आपका डाइपोल एक्सिस कहलाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल एक्सिस। अब ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया, ये इसका इक्वेटोरियल एक्सिस हो गया। हम दोनों पोल के बीच का सेपरेशन 2l ले रहे हैं, तो हाफ डिस्टेंस ये l हो जाएगा और ये हाफ डिस्टेंस ये l हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम सर्टेन डिस्टेंस पे r, स्मॉल r डिस्टेंस पे पोल थीटा एंगल बना के अगर हम कोई पॉइंट R लेते हैं तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यही काम डाइपोल एक्सिस के किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, आप इक्वेटोरियल एक्सिस के किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो ये सारा काम हम इलेक्ट्रोस्टैट से सिमिलर पैटर्न पे कर सकते हैं, जैसे वहाँ निकाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम सारा डेरिवेशन किए हैं। आप सेम डेरिवेशन यहाँ फॉलो कर सकते हैं, केवल आपको रिप्लेस कर देना होगा E के जगह B और चार्ज के जगह पोल स्ट्रेंथ M। देखिए सेम डेरिवेशन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो हम डेरिवेशन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, सेम डेरिवेशन यूज करना है, केवल E के जगह B लेटर यूज करना है, चार्ज के जगह पोल स्ट्रेंथ यूज करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जगह पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यूज करना है। P
आपका याद होगा आपको P का वैल्यू आप Q इंटू 2A लिए थे और पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू हम पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L लेंगे। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है। ओके, और देखिए रिजल्ट भी सेम आएगा। एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आया था म्यू 0/4 वहाँ था 1/4 एप्सिलॉन 0। 2PR आया था, यहाँ 2mr आएगा, P के जगह हम m कर दिए एंड r² माइनस l²। वहाँ a हम यूज करते थे, यहाँ l यूज कर रहे हैं, सेम रिजल्ट। और अगर डाइपोल बिल्कुल स्मॉल लेंथ का होगा, अगर हम l को इग्नोर कर दें तो आपको सेम रिजल्ट आ जाएगा म्यू 0/4 2m/r³। और इलेक्ट्रोस्टैट के केस में आप डाइपोल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे आप निकाले थे तो आया था रिजल्ट आपके पास 1/4 एप्सिलॉन 0 2p/r³। ओके, वहाँ 2p/r³ था, यहाँ 2m/r³ है, सेम रिजल्ट आ रहा है। और ये हो गया डाइपोल एक्सिस पे। अगर आप इक्वेटोरियल एक्सिस पे बात करेंगे तो सेम रिजल्ट हम जो फील्ड जो इलेक्ट्रिकल केस में किए थे वही केस यहाँ भी लाएंगे तो म्यू 0/4 m/r³ आया था। आप देखे भी थे कि इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो फील्ड है और डाइपोल एक्सिस पे है दोनों एक दूसरे का डबल होता है। डाइपोल एक्सिस पे डबल है, इक्वेटोरियल एक्सिस पे हाफ है। यहाँ 2m/r³ है, यहाँ m/r³ है, जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में सीखे थे। आप इसके लिए फिर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करके इलेक्ट्रोस्टैट्स में टॉपिक दिया हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। वहां हम लोग एक जनरल केस में भी निकाले थे, किसी भी पॉइंट पे हो डाइपोल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस पे नहीं, किसी जनरल पोजीशन पे भी हम फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे। तो हम लोग सेम कंसेप्ट को यूज करेंगे और है सो जो जनरल केस में रिजल्ट निकालेंगे वो भी सेम आएगा म्यू 0/4 m/r³ √3 cos² θ+1। आप इसके डेरिवेशन के लिए आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स करके प्लेलिस्ट में। ओके, हमें ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट बिल्कुल एक ही है। आपका सारा डेरिवेशन भी एक समान होगा, आप केवल रिप्लेस कर लें। E के जगह पे B यूज करें, Q के जगह M यूज करें, P के जगह M। E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बदल गया। वहाँ कारण चार्ज था, यहाँ कारण पोल स्ट्रेंथ है, Q के जगह M आ गया। वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते थे, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M डिफाइन करेंगे। वहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1/4 एप्सिलॉन 0 था, तो इसके जगह पे हम म्यू 0/4 यूज करेंगे। तो इससे निष्कर्ष निकला कि 1/4 तो कॉमन ही है, 1/एप्सिलॉन 0 के जगह पे अब हम यहाँ पे म्यू 0 को यूज करेंगे और बाकी सारे कंसेप्ट को एक समान ढंग से लगाएंगे। ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं। अब अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखने की कोशिश करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। ओके, थैंक यू।